जय हिंद साथियों, मैं जेपी सर। आप देख रहे हैं जेपी यूपी पीसीएस के चैनल के माध्यम से। यूपी पीसीएस चैनल के माध्यम से हम आपको पीए में अधिकांश सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास किए हैं। पहला जो है आपका है भूगोल का है। हम लोग भूगोल की आपको वीडियो दे पाएंगे। हम आप लोगों को शिक्षा शास्त्र का दे पाएंगे, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर। तीन ही सब्जेक्ट के भी हमारे पास क्षमता है। का मतलब क्या है कि समय कम है और ये तीन सब्जेक्ट हम आपको दे पाएंगे और तीन सब्जेक्ट एमसीक्यू देंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है, एमसीक्यू देंगे मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। अब की बार जो महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का वो जो परीक्षा करने जा रही है, वह परीक्षा एमसीक्यू के माध्यम से होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं? एक क्वेश्चन होगा आपका, एक प्रश्न होगा आपका और नीचे आपको चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी करके। इन चार ऑप्शनों को इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो इस अभी क्वेश्चन भी आपके सामने मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको हम रिवीजन के माध्यम से आपको रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रश्नों पे प्रकाश डालेंगे। तो ध्यान रहे। चलिए, तो ये रहा आपका, ठीक है। अब आइए क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट वन को हम लोग देखेंगे। अब क्या क्या पढ़ना जरा समझिए। भौतिक भूगोल की प्रकृति तथा क्षेत्र, ब्रह्मांड, सौरमंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, चौथा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह आपका यूनिट 1 में आपको पढ़ना है और हम यूनिट 1 को लेकर के 2 वीडियो बनाएंगे और सारे यूनिटों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि प्रथम यूनिट में क्या है। पहली बात है कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल में लगभग वह सभी कुछ आ जाएंगे जो पृथ्वी के सरफेस या पृथ्वी के स्थलाकृति पर मौजूद हैं। उसी को हमको पढ़ना है, चाहे वह पर्वत है, पठार है, नदियां है, सरिताएं, समुद्र है, महासागर है, ये सभी को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ध्यान रखिएगा, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। तो परिभाषा भी आपके क्या उत्तर भी आपके सामने आ गया कि भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण, उसकी सतह को आकार देने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं और घटनाओं को, देखिए घटकों को लिखा गया ना, तो घटकों का अध्ययन करती है। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? तो लिखा गया है कि भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी की प्राकृतिक वातावरण, उसकी सतह को आकार देने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं और घटकों का अध्ययन करती है। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल कहते हैं। कुछ बातें को समझ लिया आगे। अब प्रश्न कह रहा है कि मुख्य रूप से भूगोल की कितनी शाखा हैं? मुख्य रूप से भूगोल की कितनी शाखा है? तो याद रहे कि भूगोल की 2 शाखा है। कहेंगे कि भूगोल की 2 शाखा है। हाँ, उत्तर आपको मिल गया भैया, ये 2। तो आखिर जो 2 हैं वो कौन कौन है? तो पहला है आपका भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। दूसरे नंबर पे आएगा मानव भूगोल। मानव भूगोल हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? तो मानव जो भूगोल है, इसके अंतर्गत हम लोग पीछे पढ़े हैं कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जो मानव भूगोल है इसके अंतर्गत पर्यावरण को भी हम पढ़ेंगे। तो मानव पर्यावरण को क्या करता है? दोहन करता है,
मानव का संबंध पर्यावरण से है, इसलिए यह मानव पर्यावरण को आंतरिक संबंध बनाता है, यह संबंध बनाता है। क्लियर हुआ? चलिए भूगोल, अब देखिए उत्तर भी है कि भूगोल की मुख्यतः दो शाखा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। तो भौतिक भूगोल की क्या शाखा? दो शाखा, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसमें स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों मंडलों को लिया गया, साथ में जीव मंडल को भी लिया गया है। हम जानते हैं कि देखो जीव मंडल तभी बनते हैं जब स्थल मंडल और वायुमंडल होते हैं, इन तीनों को मिला करके जीव मंडल बनते हैं। क्या बनते हैं? जीव मंडल बनते हैं। यह बात आपको समझने की जरूरत है। तो जीव मंडल शामिल है, लेकिन यह भू आकृतिक, मौसम, जलवायु, मिट्टी और वनस्पतियों जैसे तत्वों का विश्लेषण करती है। तत्वों का विश्लेषण करती है। यह उन प्राकृतिक घटनाओं के स्थानिक वितरण और पैटर्न पर केंद्रित है जो मानव गतिविधियों से नहीं बल्कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। चीजें स्पष्ट हो गई आपको? हो गई होगी, ध्यान रहे। अब बात आती है कि मानव भूगोल क्या है। यह मानव भूगोल की बात करता है। तो मानव भूगोल की परिभाषा को समझ लिया जाए। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है। मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब ध्यान रहे कि अगर हमारा ये पर्यावरण घटक है तो एक तरफ प्राकृतिक दिखाई दे रही होगी, एक तरफ क्या है? प्राकृतिक। देखिए जल है, जल में आपका ताड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है, नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है। इधर आप देखेंगे कि वन है, पशु हैं, जानवर हैं। इधर आप देखेंगे कि वनस्पतियां हैं, जंगल है। इधर आप देखेंगे कि बादल है। ये सब प्राकृतिक का है। लेकिन मानव द्वारा निर्मित, जैसे देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे कंपनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ पे पुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भवन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है। तो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन मानव के द्वारा बनाए गए और प्राकृतिक द्वारा बनाए गए, इन दोनों का संबंध स्थापित करता है कौन? मानव भूगोल, है कि नहीं? है मानव भूगोल। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भू आकृतिक भी है। क्या है? भू आकृतिक, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल सभी। जैसे हम लोग का कहेंगे कि यह है आपका वनस्पति, ये है भू आकृतिक, ये है मौसम तथा जलवायु, मौसम और जलवायु। ये सब चीजें आपको दिखाई दिया गया है और ये सभी क्या है? इसका अध्ययन क्षेत्र है। इसलिए यह आपका आंसर सही हो जाएगा ई। हुआ क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल को, इसको को अगर के होता तो सही है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले विज्ञान कौन नहीं है? इसमें से सभी विज्ञान है या नहीं है? इसमें से आपको एक छांटना है। जवाब दीजिए। सही जवाब आ रहा है आपका जीव विज्ञान। क्या आ रहा है? जीव विज्ञान। ये रहा आपका जीव विज्ञान, ठीक है ना? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले विज्ञान कौन नहीं है? बाकी भू विज्ञान जो आप दिखाई देंगे,
ये है आपका है भू विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान। भूगर्भ शास्त्र, देखिए शास्त्र भी एक विज्ञान है, शास्त्र भी एक विज्ञान है। मृदा विज्ञान भी सही है, ये भी सही है, बाकी गलत में यही है, लेकिन यही आपका आंसर, क्योंकि इसने कहा है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है आपका यही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? याद आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चौथा प्रश्न लगता है कहीं पे खो गया। चलिए, भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र पृथ्वी पर स्थित है, वह कौन सा है? कहने का अर्थ है कि भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र पृथ्वी पर स्थित है, पर इसमें से कौन है? तो जल है, स्थल है, वायुमंडल, जीवमंडल, कौन सा है? जवाब दीजिए, हम यहीं पे हैं, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा जीवमंडल। क्या है? जीवमंडल। देखिए जीवमंडल क्या है, ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे अगर देखें तो कह दिया जाए कि इसे हम लोग कह देंगे पृथ्वी, क्या कहेंगे? पृथ्वी। और इसको यदि कह दिया जाए कि कह दिया जाएगा यह जल मंडल है, और एक और मंडल है जिसे कहते हैं वायुमंडल। क्या बोलेंगे? वायुमंडल। और इस बीच में आप लोग हैं, क्यों? और आप वाली भी होगी यहीं पे, ठीक है ना? इस बीच में तो ये जीवन कौन दे रहा है? पृथ्वी दे रही है, जल दे रही है। कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर या भौतिक भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम क्या करता है? जीवमंडल पे होता है। और देखेंगे तो जो जीवमंडल बना किससे है? वायुमंडल से, पृथ्वी से और जल से। अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो आप जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और चाहे आप इसको समझ लीजिए, चाहे आप इसको समझ लीजिए। देखिए हाइड्रोस्फीयर है मतलब जलमंडल है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है, वायुमंडल है। इसको हम लोग पृथ्वी मान लें और इसको हम लोग जल मान लें, तो इन तीनों चीजों को मिला करके पेड़ पौधे भी जीवन है ना, तो ये भी जीवन की उत्पत्ति हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा होगा। तो ये सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीवमंडल है। नेक्स्ट चलिए, भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? आप इसका जवाब दीजिए। तो अध्ययन किसका किया जाता है? सही आंसर आपका क्या है? यह है आपका है पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? देखिए, भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कहेंगे पृथ्वी। देखिए हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमारा भारत प्यारा सा यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका देखेंगे यूरोप का क्षेत्र है, ये एशिया का क्षेत्र है, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये आपका देखिए सऊदी अरब का क्षेत्र है। और पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र हमने यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए ये आंतरिक क्षेत्र है, मैग्मा वाला क्षेत्र है कि नहीं है? ये आंतरिक क्षेत्र है। और ऊपर का तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा है, तो कहेंगे ये सऊदी वाला इलाका है, जहाँ ये इलाका है, ठीक। तो ये रहा आपका उत्तर। उत्तर सही में आपका होगा पृथ्वी, नंबर 1। आगे बढ़े, चलिए। सातवां लिखा है थार्नबरी के अनुसार भू आकृतिक विज्ञान स्थलाकृतियों का विज्ञान है। इसमें किसी देखिए इसमें कौन कौन सा मिस्टेक है, और टाइप करने वाला का लड़का का, इसको मिटा देते हैं हम लोग ताकि चीजों को स्पष्ट हो जाए। तो ठीक है कि नहीं है? चलिए, इसमें से कौन कौन शामिल है, कौन कौन सा शामिल, कौन शामिल है ना, या कौन कौन शामिल है लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए गलत हो गया ना, जो मिस्टेक हो जाता है उसे कई बार मिस्टेक हो जाती है।
इसमें से कौन शामिल, कौन 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 शामिल किया गया है। ठीक है ना भैया, चलिए थोड़ा सा दिक्कत थी, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए तो कौन कौन शामिल है, आपको सवालों का जवाब देना है। तो सागरी स्वरूप भी शामिल है, आपका महाद्वीप भी शामिल है, जिसे हम लोग महाद्वीपीय कहते हैं, और स्थलाकृति भी शामिल है, नदियों भी शामिल है, और सभी भी शामिल है। क्या शामिल है, सभी कुछ आपको यहाँ शामिल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, स्थलाकृतियों को कितने भागों में बांटा जाता है डियर, कितने भागों में, जवाब दीजिए। स्थलाकृतियों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो याद रहे इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन है, याद रखिए। पहला है प्रथम श्रेणी का स्थल, प्रथम श्रेणी का स्थल। द्वितीय श्रेणी का स्थल। तृतीय श्रेणी का स्थल। चीजें स्पष्ट हो गई, तो तीनों आपको दिखाई देंगे। क्या है, तीनों आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि समस्त भूपृष्ठ को महाद्वीपीय, ये द्वीपों लिखा गया है, महाद्वीपों तथा महासागरों में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर महाद्वीप कितने प्रतिशत भाग पर है, कितने प्रतिशत भाग पर है, जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है बाबू 29%। यह क्या है, 29% पृथ्वी पर क्या है, महाद्वीप है, महाद्वीप है। और याद रखिएगा 71% महासागर है। क्या है, महासागर। क्या परसेंट, 71% महासागर है। हुआ क्लियर। कुछ नोट की भी बातों समझा जाए कि वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया कि आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप इकट्ठा थे। क्या थे, इकट्ठा का मतलब कि एक ही में सब जुड़े थे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये अरब साउथ अमेरिका को अगर यहाँ पे, तो यहाँ से जुड़ जाएगा, यह यहाँ पे जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी एक जगह पे थी, जो आज अलग अलग दिखाई देती है। इसके बारे में गहन अध्ययन करने के लिए हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, बड़ी वीडियो में। अब ये छोटी वीडियो में प्रश्न और उत्तर का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए सर 10वां प्रश्न आपके सामने है कि द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत पृथ्वी पर कितने प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सही आंसर है 2 प्रकार का, 1 और 2। एक है अंतर्जात बल, पहला क्या है, अंतर्जात बल, अंतर्जात बल। हुआ क्लियर। दूसरा बल क्या है, बहिर्जात बल है, बहिर्जात बल। हो गया क्लियर भैया। ठीक, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है, प्लेट है। एक प्लेट टूट करके नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर इसके खसक के जा रही है। ये रहा महासागर और ये रहा महाद्वीपीय, और इसे कहते हैं जहां पे भूपट्टी कमजोर हो जाती है वहां पे क्या आ जाता है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं। अगला प्रश्न है
स्थलाकृतियों के अंतर्गत आने वाले पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय गर्त, नीतल पहाड़ियों का अध्ययन पृथ्वी पर किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर भी है, देखिए सही आंसर आपको यही है, अंतर्जात बलों द्वारा। और ध्यान रखिएगा, आपको दिखाया गया है पृथ्वी पर पठार, मैदान, महासागर है कि नहीं है, पहाड़ियां, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ताकि ये चीजों को आप समझ जाएं कि इन सभी को मिलाकर अगर दिया जाए तो ये सब आपको दिखाई देने वाले हैं ना। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, देखिए नदियां निकलती है, नदियां पहाड़ों से ही निकलती है। अब पहाड़ों पे नदियां क्यों निकलती हैं, पानी पहाड़ों पे कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में आपको हम डिटेल वीडियो जब पढ़ाएंगे, कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, तब आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चे। ओके, चले ठीक है। देखिए लास्ट का एक है, अभी आपको टेस्ट लिया जा रहा है, बाद में आपको सिखा दिया जाएगा। देखिए तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत आने वाले, ठीक है ना, तो जल है, सरिता है, सागरी जल, पवन, पहाड़ियां, नदी, घाटी, डेल्टा, हिम नदियां की घाटियां, ठीक है ना, आती हैं। तो ये सब रहा आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। और आप इसे बार बार देख लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट आपको बताई गई है, ठीक है ना। हाँ एक बात और है कि मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे कि आप अपनी वीडियो अपने पास न रख करके और लोगों को भी दे देंगे, तो उनका भी भला हो जाएगा, और हमारा वो उनका भला के साथ साथ हमारा भला हो जाएगा कि हमारी वीडियो थोड़ा चलने लगेगी, और ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू।